हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज शेख। आज कैश बुक का लेक्चर नंबर 4 है जिसके अंदर हम कवर करने वाले डबल कॉलम कैश बुक। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। स्टार्ट करते हैं टॉपिक डबल कॉलम कैश बुक। अब ये डबल कॉलम कैश बुक का मतलब क्या है मीर? इसके अंदर हमको दो कॉलम बनाना पड़ेगा। अब क्वेश्चन ने जो कॉलम बोला है वही कॉलम आपको प्रिपेयर करना है। यहाँ पे क्वेश्चन ने डिमांड किया है कैश एंड बैंक कॉलम। कभी कभी कैश एंड डिस्काउंट कॉलम बोलेगा, कभी बैंक एंड डिस्काउंट कॉलम बोलेगा। मतलब वो डिपेंड करता है कि कौन से दो कॉलम उसको चाहिए। तो इस क्वेश्चन में दिया है एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन कैश बुक विद कैश एंड बैंक कॉलम। मतलब आपको जो कैश बुक प्रिपेयर करना है उसमें दो कॉलम रखना है, एक कैश का कॉलम रखना है और एक बैंक का कॉलम। सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो बिजनेस है ये हिसाब किताब करने के लिए पैसे में भी हिसाब किताब कर रही है और चेक यानी कि बैंक का भी हिसाब किताब साथ में मेंटेन कर रही है। मतलब कोई मुझे चेक देगा तो पैसा किधर जाएगा सर? बैंक में जाएगा, मुझे हाथ में थोड़ी मिलने वाला है। बराबर है। तो बिजनेस में चेक भी आता है, कैश भी आता है। तो ये बिजनेस जो हिसाब किताब पैसे का करने वाली है वो दो कॉलम में करने वाली है, एक कैश कॉलम में और एक बैंक कॉलम में। बाकी रूल तो वही है, इसको वही पसंद है क्या? अरे ये पैसा पैसा करती है, ये पैसे पे ही मरती है। समझ में आ रहा है? इसको सिर्फ पैसे के बारे में ख्याल है और कुछ भी ख्याल नहीं है। पैसा आ रहा है तो रिसिप्ट, जा रहा है तो पेमेंट, आ रहा है तो रिसिप्ट, जा रहा है तो पेमेंट। सिंपल लॉजिक ये याद रखने का, समझाइए। अब खाली इतना देखना जो पैसा आ रहा है या जा रहा है वो रोकड़ा है या चेक है। अगर कैश है तो कैश कॉलम में आएगा, कैश कॉलम से जाएगा। अगर वो चेक है तो हो सकता है बैंक में आ रहा है, चेक दिया है तो बैंक कॉलम से जा रहा है। मतलब आपको सिर्फ यही पहचानना है कि वो कैश है या वो चेक यानी कि बैंक है। क्लियर? टॉपिक समझा क्या होने वाला डबल कॉलम कैश बुक के अंदर? स्टार्ट करते क्वेश्चन देखते क्या दिया है। क्वेश्चन दिया एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन कैश बुक विद कैश एंड बैंक कॉलम फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2019। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 30,000। 30,000 रुपए से बिजनेस चालू किया। इसका काम सिर्फ पैसे के बारे में सोचना है। पैसा आ रहा है कि जा रहा है? सर बिजनेस चालू किया मतलब पैसा आ रहा है, आ रहा है तो रिसिप्ट, जा रहा है तो पेमेंट, आ रहा है तो रिसिप्ट, जा रहा है तो पेमेंट, आ रहा है तो रिसिप्ट, जा रहा है तो पेमेंट। सर पैसा आ रहा है तो रिसिप्ट टू कौन ला रहा है? बिजनेसमैन मतलब कैपिटल। तो टू कैपिटल अकाउंट। अब जो पैसा आ रहा है वो रोकड़े में आ रहा है, कैश में आ रहा है, तो कैश कॉलम में लिखेंगे कितना आ रहा है 30। बैंक में डैश। ये समझा? तारीख पे तारीख, 1 तारीख। अंडरस्टूड? बस ये आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या दिया? आगे दिया है ओपन अ करंट अकाउंट विद बैंक एंड डिपॉजिटेड 9,000। सर ये क्या है? हमेशा याद रखो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लेवल के लिए, कि जब भी कोई बिजनेसमैन बैंक में जो अकाउंट ओपन करता है बिजनेस के लिए उसे करंट अकाउंट कहते हैं। बिजनेस के नाम का अकाउंट, भाई मेरे नाम का अकाउंट बैंक में ओपन हुआ है मतलब वो पर्सनल अकाउंट जिसे सेविंग अकाउंट कहते हैं। भाई मैं बैंक में गया, अकाउंट ओपन किया, मेरे नाम का अकाउंट ओपन हुआ तो बैंक सेविंग अकाउंट ओपन करके देगा। लेकिन मुझे मेरे बिजनेस के नाम का अकाउंट ओपन करने का है तो बैंक कौन सा अकाउंट ओपन करने बोलेगा? करंट अकाउंट। मतलब बिजनेस का अकाउंट मतलब करंट अकाउंट, पर्सनल अकाउंट मतलब सेविंग अकाउंट। ये समझ में आया? करंट अकाउंट है मतलब बिजनेस का अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है मतलब पर्सनल अकाउंट है। बात समझा क्या? पक्का? करंट अकाउंट किसके लिए? बिजनेस के लिए। सेविंग अकाउंट किसके लिए? पर्सनल के लिए। अंडरस्टूड? अभी क्या हुआ क्वेश्चन में? ओपन करंट अकाउंट। करंट अकाउंट मतलब बिजनेस के लिए अकाउंट ओपन किया है। करंट अकाउंट मतलब बिजनेस के लिए अकाउंट ओपन किया है बैंक में, और वहां हमने क्या किया है? डिपॉजिट किया है, मतलब जमा किया है। क्या जमा किया है? पैसा जमा किया है। कितना पैसा जमा किया है? 9,000। पैसा बोले तो कैश। मैंने कैश किधर जमा किया है? बैंक में। बैंक किसका है? मेरा ही है। करंट अकाउंट मतलब बिजनेस का ही है। अब इधर हुआ क्या? मैंने मेरे दुकान में से 9,000 रुपया कैश निकाला और मैंने क्या किया? मेरे ही बैंक अकाउंट में जमा किया।
बिजनेस में से पैसा निकाला, कैश निकाला और वो कहां जमा किया? बिजनेस के बैंक में, करंट अकाउंट। इसका मतलब पैसा आ रहा है कि जा रहा है? अरे नहीं सर, आ भी रहा है जा भी रहा है। सर ऐसा कैसे? अरे पैसा बिजनेस से जा रहा है लेकिन आ रहा तो बिजनेस में ही है, क्योंकि वो अकाउंट तो बिजनेस का है। कभी कभी ऐसा होता है कि भाई मैंने बिजनेस से कैश निकाला और बिजनेस के बैंक में जमा किया, तो ये तो बिजनेस में से ही पैसा गया, बिजनेस में ही पैसा आया, खाली इतना तो जो कैश था वो बैंक में चला गया, हाँ या नहीं? तो जब ऐसा एंट्री होगा तो इसे कहा जाएगा कॉन्ट्रा एंट्री। क्या कहा जाएगा? कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब है पैसा जा भी रहा है आ भी रहा है, जा भी रहा है आ भी रहा है, पैसा जा रहा है पैसा आ रहा है, मतलब कॉन्ट्रा एंट्री। पैसा जा रहा है पैसा आ रहा है, कॉन्ट्रा एंट्री। पैसा जा रहा है पैसा आ रहा है, कॉन्ट्रा एंट्री। इधर बिजनेस से पैसा जा रहा है और बिजनेस के बैंक में पैसा आ रहा है। किधर से पैसा जा रहा है? बिजनेस से। क्या जा रहा है? पैसा। इसका रूल क्या है? आ रहा है तो रिसीव, जा रहा है तो पेमेंट। आ रहा है तो रिसीव, जा रहा है। सर पैसा जा रहा है, पैसा जा रहा है, कैश जा रहा है, आ रहा है तो रिसीव, जा रहा है तो पेमेंट। सर पैसा जा रहा है कितना? देखो कैश जा रहा है 9,000, मैंने कैश में लिखा 9,000, ये समझा? कॉन्ट्रा एंट्री कैसे लिखने का उसका ट्रिक दे रहा हूं भाई। 9,000 कैश गया, ये समझा? तो ये 9,000 कैश आ रहा है, किधर आ रहा है रिया? बैंक में। पैसा आ रहा है तो रिसीव, जा रहा है तो पेमेंट। अब मोरे पैसा आ रहा है, किधर आ रहा है? बैंक में 9,000। अरे ये समझा? उधर पैसा गया इधर पैसा आया। कौन सा एंट्री बोला है? कॉन्ट्रा एंट्री। तो यहां पे जो लेजर एलएफ का कॉलम बनाया है, इधर ऐसा लिखने का सी। सी मतलब कॉन्ट्रा एंट्री, इधर भी लिखने का और इधर भी लिखने का कॉन्ट्रा एंट्री। अरे ये समझा क्या? हाँ या नहीं? अगर आपको याद होगा मैंने लेजर के अंदर बताया था, मेरे बुक में कभी भी मेरा नाम आएगा क्या? तो कैश की बुक में कैश का नाम आएगा, बैंक की बुक में बैंक का नाम आएगा, उल्टा आएगा। तो इधर कैश है ना, तो कैश की बुक में भाई पैसा किधर जा रहा है? बैंक में जा रहा है, तो बाय बैंक अकाउंट। कहां से पैसा आया? कैश के पास से, टू कैश अकाउंट। तो बैंक के बुक में कैश का नाम, कैश के बुक में बैंक का नाम, बैंक के बुक में कैश का नाम, कैश के बुक में बैंक का नाम। एंट्री समझा? पैसा जा रहा है बाय कैश, कहां जा रहा है? बैंक में, तो बाय बैंक। पैसा आ रहा है कहां से? कैश से, तो टू कैश अकाउंट। अंडरस्टूड? पक्का समझा? तारीख पे तारीख, कौन सी तारीख हुई? 2 तारीख, 2/4/2019, 2/4/2019। अंडरस्टूड? चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट। उसके बाद क्या हो रहा है मानी? उसके बाद दिया है रिसीव ₹4850 फॉर कैश सेल्स एंड डिस्काउंट अलाउड 50। कितना पैसा मिला? 4,850 मिला और उसको हमने 50 रुपए का डिस्काउंट दिया। हो सकता है मैंने इसे कितने का सामान बेचा है? 4,900 का, 50 रुपए डिस्काउंट दिया तो 4,850 मिला मुझे। अरे बात समझा? मुझे जितना पैसा मिला उसी से मतलब है। पैसा आ रहा है कि जा रहा है? रिसीव्ड मतलब आ रहा है तो रिसीव, जा रहा है तो पेमेंट, आ रहा है तो रिसीव, जा रहा है तो पेमेंट। सर पैसा आ रहा है तो रिसीव। टू किस चीज का पैसा है? सेल्स का, तो टू सेल्स अकाउंट। कितना पैसा आ रहा है? 4850। कैश आ रहा है इसलिए कैश अकाउंट में लिखा। अरे ये समझा? तारीख पे तारीख, कौन सी तारीख? 5 तारीख। समझा ये? पक्का? अंशी आगे क्या दिया है? आगे दिया है परचेज गुड्स फॉर ₹3,000 एट 10% कैश डिस्काउंट। इंपॉर्टेंट डिस्काउंट है ये। हमने 3,000 रुपए का गुड्स खरीदा, सामने वाले ने 10% डिस्काउंट दिया। अरे ये समझा क्या? चलिए ठीक है। हाफ अमाउंट पेड बाय कैश एंड चेक। आधा पैसा कैश दिया, आधा पैसा चेक दिया, पे किया। पे किया मतलब पैसा जा रहा है, बराबर है। अब कितना पे किया, क्या किया, तो उसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो यहीं पे कैलकुलेट कर देता हूं, जरा ध्यान देना। 3,000 रुपए का गुड्स था, कितना डिस्काउंट मिला? 10%। तो इसमें 10% मतलब एक जीरो कम, एक जीरो कम मतलब 300 रुपया डिस्काउंट दिया,
तो हमने गुड्स कितने का बेचा? 2700 का। अब ये डिस्काउंट इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, बट डिस्काउंट देने के बाद सामने वाले को पे कितना करना है? 2700 पे करना है ना। अब 2700 जो मुझे पे करना है, मैंने कैसे पे किया? हाफ कैश हाफ चेक, मतलब इसका आधा कैश है और आधा चेक है। आधा मतलब 1350 बराबर 1350। अरे समझा क्या? 2000 का आधा 1000, 700 का 350, तो आधा मतलब 1350 कैश दिया और आधा चेक दिया। दिया मतलब सर पैसा गया, आया तो रिसिप्ट, गया तो पेमेंट। बाय कहां जा रहा है? परचेज में। बराबर है। कितने का परचेज था? 2700 का। बाकी डिस्काउंट था वो तो इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यहां पे 1350 कैश गया, 1350 चेक गया। तो यहां पे कैश में आएगा 1350, बैंक में आएगा 1350। तारीख पे तारीख, कौन सी तारीख? 6। आई होप इतना सबको समझ में आ रहा है। पक्का ना? बढ़ेंगे आगे। उसके बाद क्या दिया है? आगे दिया है रिसीव्ड अ क्रॉस चेक ऑफ ₹7775 फ्रॉम मेघा एसोसिएट एंड डिस्काउंट अलाउड 25। मतलब 7725 रुपए का चेक मिला। डिस्काउंट इंपॉर्टेंट ही नहीं है मेरे लिए, क्योंकि मुझे सिर्फ पैसे के बारे में सोचना है। कोई डिस्काउंट कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे लिए। अब इंपॉर्टेंट यहां पे है क्रॉस चेक। ये क्रॉस चेक क्या होता है? एग्जाम्पल देता हूं, फिर बाद में तुमको एक्सप्लेन करता हूं क्या होता है। मैं ऐसे रोड पे से चल रहा था, मुझे उधर चेक गिरा हुआ दिखा, 10 लाख रुपए का चेक। कितने का? 10 लाख रुपए का चेक था। कुछ भी लिखा नहीं था, खाली साइन किया हुआ था, अमाउंट लिखा हुआ था। और वो जो चेक था, चेक तो सबने देखा रहेगा कैसे दिखता है, ऐसा कुछ ऐसा रहता है नहीं? तो इधर पे का नाम लिखा रहता है, फिर यहाँ पे रुपीस लिखा रहता है, ऐसा बॉक्स बनाया रहता है, फिर इधर बैंक का नाम रहता है, फिर इधर बंदा साइन करता है, इधर चेक नंबर वगैरह रहता है। ऐसा चेक पड़ा हुआ था, इसमें लिखा था 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए का चेक, कुछ भी नाम नहीं लिखा था, सिर्फ ऐसा कट मारा था। ठीक है? और नाम, सॉरी मैंने इससे गलती हो गई, इसमें नाम लिखा था राम। क्या लिखा था? राम का नाम लिखा हुआ। कितने का चेक है? 10 लाख। ध्यान दे बेटा, क्रॉस चेक किया था, 10 लाख मिलने वाला नहीं, ध्यान दे। तो ये चेक मैंने उठाया, मतलब राम का चेक है, आज से मैं राम। बैंक में गया, बैंक को बोला बैंक ये लो चेक, पैसा दो। बैंक बोला ठीक है, राम के अकाउंट में आ जाएगा। बोला नहीं मेरे को चाहिए। बैंक बोला राम का नाम दिया है, राम को ही मिलेगा। बोला मैं ही राम हूं, मुझे ही दो। नहीं आप अगर राम हो तो आपके अकाउंट में डायरेक्ट आ जाएगा। बोला ऐसा कैसे? बोलते यहां पे क्रॉस मार दिया है। क्रॉस मार दिया, इसका मतलब है इधर जिसका नाम लिखा रहेगा पैसा उसी को मिलेगा। क्रॉस मारने से जिसका नाम चेक पे रहता है पैसा उसी को मिलता है। लेकिन अगर ये चेक मुझे बिना क्रॉस के मिलता, मतलब इधर नाम लिखा रहता राम और क्रॉस नहीं किया रहता, तो मैं चेक देखता, बैंक को बोलता बैंक ये लो मुझे दो पैसा। बैंक बोलता ठीक है, टक 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 टक, ये लो भाई 10 लाख रुपए। मतलब कौन सा चेक रिस्की लग रहा है? क्रॉस क्या विदाउट क्रॉस? विदाउट क्रॉस, जिसे कहा गया है बेरर चेक। जिसे कहा गया है बेरर चेक। बेरर चेक का मतलब क्रॉस नहीं होता है। तो जब भी आप फ्यूचर में किसी को भी चेक दोगे तो क्या करके देने का? क्रॉस करके देने का। क्रॉस करने से क्या होता है कि आप किसका भी नाम लिखो उसके ऊपर, क्रॉस कर दिया तो जिसका नाम लिखोगे पैसा उसको ही मिलेगा। मुझे अगर इसको पैसा देना है सीधी ये ले पैसा, मैं बोलेगा नहीं पैसा नहीं चेक दे रहा हूं, तो मैं चेक को क्रॉस कर दूंगा। आप सीधी उसका नाम लिखे, किसका भी नाम लिखे, पैसा जिसका नाम लिखा है उसको मिलने वाला है। चेक गुम भी हो गया है तो भी जिसका नाम लिखा है पैसा उसको ही मिलेगा। लेकिन अगर मैं बेरर चेक दे देता हूं, बिना क्रॉस के चेक देता हूं, तो पैसा किसको मिलेगा? जिसको चेक मिला उसको मिलेगा।
फिर वही राम बन जाएगा, वही श्याम बन जाएगा, वही गोपी बन जाएगा, वही कृष्णा बन जाएगा। अरे बात समझा क्या? मतलब चेक जिसको मिला वो आदमी वो बन गया, क्योंकि बैंक क्या देखती है? चेक जिसके पास है पैसा उसको दे दो। कब? बेरर चेक में। कब? बेरर चेक में। इन शॉर्ट, बेरर चेक इज लाइक कैश। बेरर चेक कैसा है? पैसे जैसा है। आज बेरर चेक मेरे हाथ में, इसमें क्रॉस नहीं किया है तो पैसा मुझे मिलने वाला है, डायरेक्ट कैश मिलने वाला है, मेरे अकाउंट में नहीं आएगा। मैं बैंक में जाऊंगा, बैंक को बोलूंगा बैंक मैं राम हूं, मेरे को पैसा दो, कैश मिल जाएगा डायरेक्ट। क्यों? क्योंकि उस पर क्रॉस नहीं किया है। बात समझा? लेकिन क्रॉस किया तो पैसा किधर आएगा? बैंक में ही आएगा, मेरे हाथ में आएगा क्या? नहीं। ये पॉइंट याद रखना, आगे के इसमें एक्सप्लेनेशन और देने वाला हूं। क्लियर? अब क्या हुआ? रिसीव क्रॉस चेक। सर क्रॉस चेक मिला मतलब पैसा मिलेगा, लेकिन किधर? बैंक में, क्योंकि क्रॉस चेक है। बोल दिया, कुछ डाउट है? पक्का? चलिए ठीक है। रिसीव क्रॉस चेक मतलब क्रॉस चेक का जो भी पैसा आएगा वो किधर आएगा? बैंक में आएगा। रिसीव मतलब आ रहा है। किस चीज का पैसा आ रहा है? तो भाई हमने कुछ बेचा रहेगा, उसका पैसा आ रहा है। किसने दिया है? मेगा एसोसिएट ने। पैसा आ रहा है तो रिसीव टू मेगा एसोसिएट। कितने का चेक दिया उसने? 7775। अब मैंने बैंक में क्यों लिखा? क्योंकि वो चेक क्रॉस चेक है। समझ में आया क्या? तो क्रॉस चेक का पैसा बैंक में आएगा। अंडरस्टूड? पक्का याद रहेगा? 100% याद रहेगा। चलिए ठीक है। तारीख पे तारीख, कौन सी तारीख? 9 तारीख। बढ़ेंगे आगे। उसके बाद क्या है मानसी? उसके बाद दिया है परचेज मशीन for rupees 13,300 and paid installation rupees 700। 13,000 का, सॉरी 13,300 का क्या परचेज किया है? मशीन। मशीन परचेज किया है मतलब पैसा आएगा कि जाएगा? सर पैसा तो जाएगा। कितने का मशीन है? 13,300। कुछ इंस्टॉलेशन चार्जेस पे किया। इंस्टॉलेशन चार्जेस मतलब जब कोई सामान आप लाते हो, आपको फिटिंग करने आता नहीं तो मैकेनिक आता है, उसको फिट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल एसी परचेज किया है तो एसी थोड़ी हम लोग फिट करने वाले, उसका मैकेनिक आएगा, बोलेगा भाई हमारा 1,500 रुपया चार्जेस लगेगा, हमारा 2,000 रुपया चार्जेस, उसे हम इंस्टॉलेशन चार्जेस कहते हैं। समझ में आया? तो 13,300 में 700 रुपए का और खर्चा किया तो मशीन कितने का पड़ा? समझ में आया? तो पैसा कितना आएगा या जाएगा? सर परचेज किया है मतलब पैसा जाएगा। कितना? 14,000। आएगा तो रिसीव, जाएगा तो पेमेंट। तो यहां पे बाय क्या परचेज किया? मशीन परचेज किया। अब पैसा जो पे किया है वो कैश है क्या चेक है? सर कुछ नहीं बोला है मतलब कैश है, तो कैश में से जाएगा 14,000। अरे बात समझाइए। तारीख पे तारीख, कौन सी तारीख? 12 तारीख। आई होप सबको समझ में आ रहा है, बराबर है ना? चलिए सीधी आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या है? 15 तारीख को रिसीव बेरर चेक। सर बेरर चेक के बारे में अभी आपने बताया था, बेरर चेक पैसा होता है, रोकड़ा होता है। बेरर चेक का पैसा बैंक में नहीं जाएगा, हाथ में आएगा। समझ में आया? अनटिल एंड अनलेस वो चेक को आपने बैंक में डिपॉजिट किया है। अब फॉर एग्जांपल मुझे इसने चेक दे दिया, बेरर चेक दिया, मैंने बोला यार बेरर चेक है ना, एक काम करता हूं क्रॉस करता हूं, अपने नाम पे डालता हूं, बैंक में जमा कर देता हूं। दिया तो बेरर चेक था, लेकिन उसको मैंने क्या कर दिया? क्रॉस करके बैंक में डिपॉजिट कर दिया। तो पैसा किधर जाएगा? बैंक में। इन शॉर्ट जब भी आपको बेरर चेक मिलेगा तो पूछनेगा बैंक में डिपॉजिट किया है क्या? नहीं किया है तो रोकड़ा है, किया है तो बैंक है। बात समझा? जब भी बेरर चेक मिलेगा, जब भी बिजनेस में बेरर चेक मिलेगा तो क्या पूछनेगा? डिपॉजिट किया है क्या? नहीं। नहीं किया है तो पैसा कैश में आएगा, और डिपॉजिट किया है तो पैसा बैंक में आएगा। बात समझा क्या? पक्का? फिर से एक बार बोलता हूं, जरा ध्यान देना। मुझे जब भी बेरर चेक मिलेगा तो मैं इसको क्या पूछूंगा? चेक डिपॉजिट किया है क्या? अगर डिपॉजिट किया है तो पैसा बैंक में आएगा, डिपॉजिट नहीं किया है तो पैसा हाथ में आएगा। बात समझा? तो यहां पे क्या हुआ है? यहां पे चेक रिसीव किया है, बेरर चेक फ्रॉम राहुल इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। हमने बैंक में डिपॉजिट ही नहीं किया। ऐसा बोला है कि इसने डिपॉजिट किया? नहीं। मतलब पैसा किधर आने वाला है? हाथ में आने वाला है। रिसीव्ड हुआ है मतलब पैसा आने वाला है। किधर आने वाला है? कैश में। हाथ में मतलब कैश में। क्लियर है? तो यहां पे टू किसने पैसा दिया?
राहुल ने, तो टू राहुल अकाउंट कितना कैश दिया, 2000 नहीं 735। आई होप इतना सबको समझ में आया है। 15/4/2019 जब भी बेरर चेक मिलेगा वो आपका कैश है, लेकिन डिपॉजिट करेंगे तो बैंक है। रिसीव बेरर चेक मिलेगा मतलब कैश है, डिपॉजिट करेंगे तो बैंक है। देंगे ना, देंगे, इसीलिए तो मैंने बोला ना क्वेश्चन में वो लोग देंगे कि भाई डिपॉजिटेड, रिसीव चेक फ्रॉम राहुल एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक, ऐसा बोलेंगे। मतलब क्या है कि भाई वो चेक हमने बैंक में डिपॉजिट किया, अभी मुझे वो पैसा मिला, मतलब मैंने कैश रखा है। क्लियर यहां तक? पक्का समझ में आया? बढ़ेंगे आगे। उसके बाद क्या है, उसके बाद है डिपॉजिटेड इनटू बैंक ₹2000। बैंक में 2000 रुपया जमा किया। मोरिया बैंक में 2000 रुपया जमा किया मतलब बिजनेस में से 2000 रुपया निकाला, बैंक में जमा किया। पैसा आ रहा है कि जा रहा है? आ रहा है कि जा रहा है? आ भी रहा है, जा भी रहा है। इसे क्या कहते हैं? कॉन्ट्रा एंट्री। क्या कहते हैं? कॉन्ट्रा एंट्री। पैसा जा भी रहा है, पैसा आ भी रहा है। मेरे पास से कैश जा रहा है और बैंक में पैसा आ रहा है। मेरे पास से कैश जा रहा है, कैश जा रहा है कितना, और पैसा कहाँ आ रहा है? बैंक में आ रहा है 2000। इसे क्या कहते हैं? कॉन्ट्रा एंट्री। क्या कहते हैं? कॉन्ट्रा एंट्री। कैश की बुक में किसका नाम? बैंक का नाम, तो बाय बैंक अकाउंट। बैंक की बुक में किसका नाम? कैश का नाम, टू कैश अकाउंट। अरे बात समझा क्या? तारीख पे तारीख, कौन सी तारीख है यहाँ पे? 17 तारीख। 17 तारीख पे कोई खतरा तो नहीं होने वाला है। चलिए बढ़ेंगे आगे। उसके बाद क्या है, आगे बढ़ते 20 तारीख को ट्रांसफर्ड ₹8000 फ्रॉम सेविंग अकाउंट टू करंट अकाउंट। आज ही मैंने बताया सेविंग अकाउंट मतलब पर्सनल अकाउंट, सेविंग अकाउंट मतलब पर्सनल अकाउंट। मैंने मेरे पर्सनल अकाउंट से, सर इसका मतलब आपने आपके घर से, पर्सनल अकाउंट मतलब आपका घर ही हुआ, आपने आपके घर में से पैसा लाया और बिजनेस को पैसा दिया। आपने घर में से पैसा लाया और बिजनेस को पैसा दिया। सर ऐसा सिर्फ हमने देखा है कैपिटल में होता है। जब भी बिजनेसमैन पर्सनल पैसा बिजनेस में लाएगा मतलब वो कैपिटल है। अरे यस और नो? पक्का? अब मुझे तो सिर्फ पैसे के बारे में सोचना है, पैसा आ रहा है कि जा रहा है? सर बिजनेस में पैसा आ रहा है, बट बिजनेस के बैंक में पैसा आ रहा है, करंट अकाउंट में ट्रांसफर किया तो पैसा आ रहा है, आ रहा है तो रिसीव टू किसने दिया? क्या बात है, टू कैपिटल अकाउंट। बट किधर पैसा आएगा? बैंक में। कितना पैसा ट्रांसफर किया? 8000, तो बैंक कॉलम में 8000। बात समझा क्या? पक्का? तारीख पे तारीख, कौन सी तारीख? 20 तारीख, 20/4/2019। ओके अंजी। उसके बाद क्या है? उसके बाद दिया है रिसीव्ड बेरर चेक फ्रॉम विनोद ₹2230। सर अभी तो बताया बेरर चेक क्या होता है? कैश। बेरर चेक क्या होता है? कैश। मतलब कैश मिला, आ रहा है तो रिसीव्ड टू किसने दिया? विनोद अकाउंट। कितना पैसा दिया? आप जरा जो बोल रहा हूं वही पकड़ के चलो, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। मुझे पैसा मिला, किसने दिया? विनोद। बराबर है, कितना पैसा दिया? 2230। एक्चुअल में ये क्या है? चेक है, पर मैंने उसे कैश क्यों अज्यूम किया? क्योंकि बेरर चेक है। ये समझा? पक्का? चलिए ठीक है। तारीख क्या है इसका? 22 तारीख, 22/4/2019। अब देखो इसका जो स्टोरी है, ये 3 ट्रांजैक्शन में, ये 3 ट्रांजैक्शन विनोद से रिलेटेड है। क्या हुआ? विनोद मेरे पास आया, विनोद को मैंने कुछ सामान बेचा रहेगा, तो उसने बोला भाई पैसा नहीं है, स्वरूप उसने मुझे चेक दिया। कितने का चेक दिया? 2230, और वो भी बेरर चेक दिया। तो मेरे को बेरर चेक वाले, मेरे को तो पैसा मिला, मैंने मेरे ड्रॉवर में रख दिया बिजनेस में, क्योंकि चेक मेरे लिए कैश है, बेरर चेक है। तो रोज खोलता था ड्रॉवर मेरा, यार बेरर चेक, एक काम करता हूं क्रॉस कर देता हूं और इस पैसे को बैंक में डिपॉजिट करता हूं। इस पैसे को मतलब चेक को, क्योंकि वो चेक मेरे लिए क्या है? कैश बन चुका है। क्योंकि जब मिला था तब तो मैंने डिपॉजिट नहीं किया था, मैंने कुछ 24 तारीख को डिपॉजिटेड द चेक रिसीव फ्रॉम विनोद इनटू बैंक लिखा है। मतलब 22 तारीख को मैंने डिपॉजिट किया क्या? नहीं। तो 22 तारीख को मेरे लिए क्या था? कैश। अब 24 तारीख को क्या हुआ? वही कैश मैंने क्या किया? बैंक में रिया डिपॉजिट किया। वो जो कैश मेरे पास था मैंने बैंक में डिपॉजिट किया। इन शॉर्ट बिजनेस में से कैश निकाला
और बिजनेस के बैंक में डिपॉजिट किया। आ रहा है या जा रहा है? सर आ भी रहा है, जा भी रहा है, कॉन्ट्रा एंट्री। समझा ये? मोरे समझ में आया? बिजनेस में एक चेक पड़ा था, मैंने वो चेक निकाला और बैंक में डिपॉजिट किया, मतलब मेरे पास से कैश जा रहा है, चेक को मैंने कैश बना दिया है, तो कैश जा रहा है, कैश जा रहा है 2230, कैश जा रहा है और किधर आ रहा है? बैंक में आ रहा है 2230। अरे ये समझा क्या सर? कॉन्ट्रा एंट्री, कॉन्ट्रा एंट्री। अंडरस्टूड? इधर क्या लिखेंगे? कैश के बुक में बैंक का नाम, बैंक के बुक में कैश का नाम, क्योंकि ये मेरे लिए तो कहीं ना कहीं पैसा ही था। इतना समझ में आया पिक्चर? पक्का? अब जरा ध्यान देना फिर से क्या हुआ। पहले मुझे चेक मिला था, वो चेक मैंने मेरी दुकान में रखा था, फिर मुझे लगा यार क्या दुकान में रख रहा, बैंक में जाके डिपॉजिट कर दिया। बैंक में डिपॉजिट किया, इसका मतलब पैसा किधर आएगा? बैंक में आएगा। मेरे पास से तो पैसा चला गया, पैसा अब किधर है? बैंक में। पैसा मतलब चेक किधर है? बैंक ने मुझे फोन किया, बोला आपने कोई चेक डिपॉजिट किया था विनोद का? मिला हाँ। डिसऑनर हो गया। सर डिसऑनर मतलब उसने पैसा नहीं दिया आपको, मतलब बाउंस हो जाता है ना चेक, चेक बाउंस हो गया। चेक बाउंस हुआ मतलब मेरे बैंक में पैसा आएगा क्या? बट मैंने ऑलरेडी बैंक में पैसा ला दिया है, जब मैंने डिपॉजिट किया तो मेरे बैंक में पैसा आ चुका था, ऐसा मैंने अज्यूम किया था। बट बैंक ने मुझे उसके बाद फोन किया, बैंक इन्फॉर्म दैट चेक रिसीव फ्रॉम विनोद इज डिसऑनर, मतलब बाउंस हो गया। अब पैसा आया था बैंक में तो डेबिट, अब बाउंस हुआ तो क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। क्यों? क्योंकि वो पैसा आया है क्या? नहीं, मैंने अज्यूम किया था पैसा आएगा, इसलिए बैंक का बैलेंस बढ़ा दिया था। अब बैंक ने फोन किया भाई वो पैसा नहीं आया, मतलब बैंक का बैलेंस कम करना पड़ेगा। आया था रिसीव, बाउंस हुआ तो क्रेडिट, बोले तो पेमेंट। समझा ये? पक्का समझा? वापस एक बार स्वरूप ध्यान देना। पहले क्या हुआ था? एक बेरर चेक मिला था, बेरर चेक मिला, वो मेरे लिए कैश था, सिर्फ उतना ही था। फिर वो चेक को मैंने बैंक में जमा किया, बैंक में जमा किया मतलब कॉन्ट्रा एंट्री, पैसा आया था डेबिट, अब जा रहा है तो क्रेडिट, और किधर आ रहा है? बैंक में आ रहा है। बैंक में आ रहा है मतलब बैंक का बैलेंस बढ़ गया। बैंक ने फोन करके बोला भाई पैसा नहीं आया है, अब पैसा आया था डेबिट, अब जा रहा है तो क्रेडिट करना पड़ेगा, मतलब पैसा डिसऑनर हो गया है। बात समझा? कि यहां पे बाय विनोद लिखना पड़ेगा। आप क्यों? क्योंकि ये चेक किसका था? विनोद का। समझ में आया क्या? तो बाय विनोद अकाउंट बैंक कॉलम में 2230, कोई कॉन्ट्रा एंट्री यहां पे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ऑलरेडी कॉन्ट्रा एंट्री पास करके बैंक में पैसा आ चुका था, बैंक में आया इसलिए डेबिट, अब डिसऑनर हुआ तो क्रेडिट। अंडरस्टूड? पक्का? इसका ट्रांजैक्शन और भी अपने को करना पड़ेगा क्योंकि पहला ट्रांजैक्शन है, इतना जल्दी तो दिमाग में बैठेगा नहीं, थोड़ा थोड़ा करके अपन फिर से उसको करेंगे। पहले तारीख लिख लेता हूं, पहला कभी डिपॉजिट किया था? 24 तारीख को, तो 24/4/2019, 24/4/2019। डिसऑनर कब हुआ है? 29 को, तो 29/4/2019। अंडरस्टूड लक्ष्मी? फिर बढ़ते हैं आगे। बट अभी विनोद क्या करेगा? अभी मैंने विनोद को चेक दिया, भाई विनोद ने बोला पैसा नहीं है, आपको वापस पैसा दूंगा मैं, क्योंकि जब बाउंस हुआ तो पैसा तो मांगूंगा ही ना मैं। बट अभी ट्रांजैक्शन में उसने बोला नहीं ना, उसने फोन किया, बात किया, क्या किया वो बोलेगा, तो अपन करेंगे। ठीक है मोरे? मोरे आगे क्या है? सिंपल सा है, पेड फॉर प्रिंटिंग बिल बुक्स ₹660। पेड किया मतलब स्वरूप पैसा बाय क्या है? प्रिंटिंग बिल बुक्स जो भी रहेगा, कितना है? 600। अब ये कैश ही भरा है आपने क्योंकि कुछ नहीं बोला है, तो 30 अप्रैल 2019। क्लियर? टाइम तो रोक देखते रहते, अब इधर ध्यान देते। विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज ₹1000। वेरी इंपॉर्टेंट, विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज मतलब मैं बैंक में गया, 1000 रुपया निकाला और बिजनेस को बोला ये ले 1000 रुपए तेरे लिए। किसके लिए? बिजनेस के लिए। इसका मतलब बिजनेस के बैंक में से पैसा निकाला, बिजनेस के बैंक में से पैसा निकाला और वो पैसा किसको लाके दिया? बिजनेस को। किस चीज के लिए? ऑफिस यूज के लिए। तो बिजनेस में पैसा आ रहा है कि जा रहा है? सर आ भी रहा है, जा भी रहा है, कॉन्ट्रा एंट्री। पैसा किधर से जा रहा है? बैंक से। किधर आ रहा है? कैश में। बिजनेस है मतलब कैश में, बराबर है। पैसा जा रहा है तो पेमेंट कहां से जा रहा है? बैंक से। कितना? 1000 रुपए।
बराबर है। बैंक से पैसा गया और ये पैसा बिजनेस के कैश में आया। कॉन्ट्रा एंट्री, कॉन्ट्रा। बैंक की बुक में किसका नाम? कैश का नाम, तो बाय कैश अकाउंट। और कैश की बुक में किसका नाम? बैंक का नाम, टू बैंक अकाउंट। अरे बात समझा क्या? तारीख पे तारीख 31 अप्रैल ना, 31 अप्रैल। ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, यहाँ पे 30 अप्रैल ही आएगा, ठीक है, 30 अप्रैल। ओके, क्या बेटा? अच्छा है बेटा, ये लेना बेटा 19। समझ में आया यहाँ तक? पक्का। अब क्लोजिंग करने गए, एक एक करके अकाउंट क्लोज करते, देखते कौन सा साइड का टोटल ज्यादा है। मेरे हिसाब से रिसीप्ट का ही टोटल ज्यादा है। देखो ये बाजू, उधर तो कम ही है, 14,000 है, पर इधर 30,000 और ये तो रिसीप्ट का ज्यादा है। 0,005, 0,5, 5 और 3 8, 8 और 3 11, 11 का 1 और 1 ऊपर, 1 और 8 9, 9 और 7, 9 और 7 16, 16 और 2 18, 18 का 8, 1 ऊपर, 1 और 4 5, 5 और 2 7 और 1 8 और 3 38,850। आप बैंक का भी टोटल कर लेते हैं, मेरे हिसाब से यही टोटल बैंक का ज्यादा है। 5 5 ही है ना, 7 7 7 और 3 10, 1 ऊपर, 1 और 7 8, 8 और 2 10, 0 2 ऊपर, 9 2 11, 11 और 7 11 और 7 18, 18 और 2 20, 28, 28 और 2 30। तो ये 30,005। तो सेम टोटल ये बाजू लिखेंगे, 38,815 है एंड 30,005। अरे ये समझ में आया? चलिए माइनस करते, एक ही करके पहले बैंक माइनस कर लेता हूं। 0 0 0, 0 में 5 ऐड करेंगे तो 5 आ जाएगा। 0 में 5 ऐड करेंगे तो 5 आएगा ना भाई, 5 आ गया, कुछ भी ऊपर नहीं। 5 और 3 8, 8 में कितना ऐड करेंगे तो 0, 8 में 2 ऐड करेंगे तो 10 आएगा, 10 का 0 और 1 ऊपर, 3 और 1 4 और 2 6, 6 में कितना ऐड करेंगे तो 0 आएगा। सर 6 में 4 ऐड करेंगे तो 10 आएगा, 10 का 0 और 1 ऊपर, 1 और 1 2, 2 और 2 4, 4 और 1 5, 5 में कितना ऐड करेंगे तो 0। सर 5 में 5 ऐड करेंगे तो 10 आएगा, 10 का 0 1 ऊपर, 1 में 2 ऐड करेंगे तो 3 आ जाएगा, इधर 25,425। ये समझ में आया? अब दूसरा अकाउंट क्लोज करते हैं। 0 0 0 0 0 0, 0 में 5 ऐड करेंगे तो 5 आ जाएगा, 5 5 और 3 8, 8 और 6 14, 14 में कितना ऐड करेंगे तो 1 आएगा, 14 में 7 ऐड करेंगे तो 21 आएगा, 21 का 1 इधर और 2 पर, 3 और 2 5, 5 5 5 और 2, 5 और 2 7, 7 और 6, 7 और 6 13, 13 में कितना ऐड करेंगे तो 8 आएगा। सर 13 में 5 ऐड करेंगे, 13 में 5 ऐड करेंगे तो 18 आएगा, 18 का 8 और 1 ऊपर, बराबर है। 9 और 1 10, 10 और 1 11, 11 और 4 15, 15 16 17 18 19, 19 में 1 ऐड करेंगे, सॉरी 19 में 9 ऐड करेंगे तो 28 आएगा, 28 का 8 एंड 2 कैरी अप, 2 and 1 3, बस 3, इतना ही बैलेंस है, 9,575। माइनस समझ में आया? अब ये जो बैलेंस है इसे लिखोगे बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, इधर का क्लोजिंग है तो इधर का ओपनिंग, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 9575 25425। तारीख इसका रहेगा 30 अप्रैल 2019 और इसका रहेगा 1 मई 2019। आई होप आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।